वन पीस has finally entered its final saga और एगहेड आइलैंड उसकी पहली शुरुआत है। और अगर तुमने ये मिस कर दिया और तुम जानना चाहते हो तो दिस वीडियो विल टेल यू एवरीथिंग दैट हैपेंड ऑन एगहेड और उसका क्या मतलब है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में। वानो को लिबरेट करने के बाद, काइडो और बिग मॉम को हराने के बाद लूफी, किड और लॉ निकल जाते हैं अपने अपने रास्ते। उन लोगों को पता चलता है कि लूफी और बगी दोनों एम्परर्स डिक्लेयर हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, बगी एक नया फैक्शन लीड कर रहा है जिसमें क्रोकोडाइल और मीहॉक उसके अंडर काम करते हैं, कॉल्ड क्रॉस गिल्ड। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये लगता है, लेकिन हम सबको पता है असलियत क्या है। भाई बगी इन ट्रू बगी फैशन इज फीलिंग अपवर्ड्स। वो बिना इंटेंट के बस ऊपर चढ़ते ही जा रहा है भाई। खैर, दूसरी ओर वॉरलॉर्ड सिस्टम अबॉलिश हो चुका है और अमेज़न लिली और भी सारी जगहों पे वॉरलॉर्ड्स को कैप्चर करने के लिए गवर्नमेंट पहुंच गई है। अमेज़न लिली पे गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड भी पहुंच गया है बोआ हैंकॉक का फ्रूट लेने के लिए। वहां पे रेली और बाकी सब रहते हैं, तो नई डील स्ट्रक हो जाती है। कोबी वो भी सब वहां पहुंचे रहते हैं, तो ब्लैक बियर्ड कोबी को उठा के ले जाता है इन टर्म्स कि वो हॉस्टेज उसको बना के गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेगा कुछ चीजें। गवर्नमेंट से याद है, रेवरी से साबू भाग के लुलुसिया चले जाता है एस्केप करके, और लुलुसिया पे तब तक आसमान से कुछ गिरता है, एक लाइट चमकती है, पूरा लुलुसिया एक बार में गायब हो जाता है और वहां पे इतना बड़ा छेद हो जाता है जैसे कि इनियस लॉबी में हुआ था। लूफी और किड अपने अपने रास्ते निकल रहे होते हैं और लूफी अपने क्रू को बताता है कि उसकी असली ड्रीम क्या है, क्योंकि पायरेट किंग बनना नहीं है भाई, वो कुछ और ड्रीम है जो कि हम लोग को नहीं सुनने को मिलती, कट जाती है, लेकिन सबके सब स्टंट रहते हैं। अब वो क्या है वो तो नहीं पता। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इनकी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि एक विंटर आइलैंड है। वो लोग रास्ते में रहते हैं, तब तक उन लोग को कुछ दिखता है, कोई डूब रहा है एक व्हर्लपूल टाइप की चीज में। लूफी और चॉपर उसको बचाने के लिए कूद जाते हैं। दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बी जूलरी बॉनी, जो कि एक सुपरनोवा है। हालांकि वो बच्चे जैसी पता नहीं क्यों दिख रही है। ये तीनों डूबने लगते हैं क्योंकि भाई तीनों के पास डेविल फ्रूट है, तैर नहीं सकते हैं। तो जिन भी इन लोगों को बचा के लाता है शिप पे, तब तक इनकी शिप पे अटैक हो जाता है एक बड़ी सी मैकेनिकल शार्क द्वारा। जब तक ये लोग कुछ भी सोचे, एक रोबोट आके इन लोग को बचा लेता है और उसमें से निकलती है एक लड़की जो कि क्लेम करती है कि वो वेगा पंक है। इस पॉइंट पे एस्टैब्लिश हो चुका है कि वेगा पंक कम से कम 65 साल का तो है। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि वेगा पंक एक डेविल फ्रूट खाए जिसका नाम है नोमी नोमी नोमी, जिससे उसका ब्रेन इन्फिनिटली एक्सपैंड होता है, उसको इन्फिनाइट नॉलेज और इन्फिनिट थिंकिंग कैपेबिलिटी मिलती है, और वो उसको कंटेन नहीं कर पाता है, जिससे वो अपने आप को 6 अलग अलग एंटिटीज में बांट देता है जो कि एक साथ कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये है वेगा पंक 2, जिसका नाम है लिलिथ, जो कि इज द इविल वेगा पंक। वो इन लोग को लूटने वाली होती है, इनके शिप पे जो भी रिसोर्सेज है। तब तक शाका वेगा पंक 1 द गुड उसको कॉल करता है और बोलता है भाई इन लोग को लेके आ जाओ मेरे आइलैंड पे। एंड दैट आइलैंड इज द फ्यूचर आइलैंड ऑफ एगहेड, जो कि आज से 500 साल आगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तुमको वहां पे ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है जैसे उड़ने वाले जूते हो गए, वेंडिंग मशीन्स हो गए जो फूड निकालती हैं अपने अंदर से, होलोग्राम्स, मतलब अलग ही दुनिया है वो। वहां पर वो लोग मिलता है एटलस से, जो कि वायलेंस रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ पैसिफिस्टा यूनिट्स ढूंढ होते हैं जो कि कुमा के मॉडेड बैटल यूनिट्स हैं बेसिकली। यहाँ पे हमको पता चलता है कि बॉनी कुमा की बेटी है और इसीलिए वो रेवरी में उसको बचाने के लिए गई थी, और वॉर आर्क में वो रोती है इस सीन में, इसीलिए वो यहाँ पे भी आई है कि वो वेगापंक से बदला ले पाए। और जिन में एक्सप्लेन करता है कि वेगापंक अपने देश में टायरेंट था, उसको उसके देश के लोग फोर्सफुली निकाल दिया और वो पायरेट बन गया, और गवर्नमेंट एक दिन उसको अरेस्ट कर ली इसी चीज के लिए। और वेगापंक गवर्नमेंट से डील बैठाया कि भाई मुझे इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, ये एक एंशिएंट रेस से बिलोंग करता है, बहुत तगड़ी बॉडी है इसकी, मैं तुम्हारे लिए सोल्जर्स बनाऊंगा इसका यूज करके। हालांकि बॉनी इंसिस्ट करती है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। तब तक हम लोग को लिलिथ आती है, बोलती है भाई पहले आओ चलो लैबोरेटरी तुमको दिखा देती हूँ। तो वेगापंक की जो लैब है वो 2 फ्लोर में बटी हुई है। नीचे वाला है फैब्रियो फेज, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ऊपर वाला फेज जो कि लागो फेज है, वहां पे हम लोग को देखने को मिलते हैं सेराफिम, जो कि बाकी सारे वॉरलॉर्ड्स पे बेस्ड नए पैसिफिस्टा यूनिट्स हैं जो कि और तगड़े हैं। वहीं पे हमको मिलते हैं पाइथागोरस, एडिसन और यॉर्क, जो कि आइडियाज, विजडम और ग्रीड रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। यॉर्क स्पेसिफिकली बाकी सारे वेगापंक्स के लिए टॉयलेट जाती है, खाती है, सब काम करती है, ताकि वो लोग अपना दिमाग पूरा इन सब चीजों पे लगा पाए। और तभी शाका हम सबको बताता है कि जो सारी टेक्नोलॉजी तुम देख रहे हो ये अभी की नहीं है, ये एक्चुअली एंशिएंट किंगडम की है, जो कि अभी से 900 साल पहले हुआ करता था, और उसी को हम लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, उसी की टेक्नोलॉजी रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए जिसके लिए ओहारा के स्कॉलर्स ने अपनी जान दे दी थी। हाँ, ओहारा के स्कॉलर्स की सारी रिसर्च बच गई है और वो जैगुआर डी सोल वहां से उठा के ले गया था एल्बाफ पे वेगापंक के हेल्प से। वो सारी चीजें वो पढ़ चुका है इसके दिमाग में, और उसी में बेस वो टेक्नोलॉजी आगे बना रहा है। बेसिकली देयर विल लिव्स ऑन। और ये सुन के कि जैगुआर डी सोल मरा नहीं है अभी, रॉबिन बहुत खुश हो जाती है, पर उसके बाद में आएंगे। तुमको मैं ये बताना भूल गया कि ग्रुप 2 में स्प्लिट हो गया था जब ये लोग बॉनी को बचा रहे थे। तो यहाँ पे बस जिनबे, रॉबिन, लूफी और चॉपर ही है, बाकी ग्रुप अलग है। वो लोग जाके मिलते हैं स्टेला से, जो कि मेन बंदा है वेगापंक का।
वो लोग आता है कि वो अपने सर को काट के एक जगह पे रख दिया लैबो फेज में, जो वहाँ पे ग्रो होता रहता है और वो बाकी सबसे कनेक्टेड है इन अ प्लेस कॉल्ड पंक रिकॉर्ड्स, जो कि एसेंशियली एक सर्वर रूम है और जिसको ये सारे वेगापंक शेयर करते हैं अपने नॉलेज के लिए। वो एसेंशियली इसको एक्सपैंड करके पूरी दुनिया में एसेंशियली एक इंटरनेट बनाना चाहता है। और वो उन लोगों को बताता है कि तुम जो ये देख रहे हो ये रोबोट, ये कोई आम रोबोट नहीं है भाई, ये एंशिएंट किंगडम टेक्नोलॉजी, और इसी को मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पावर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया हूँ। इसको एक इटर्नल फ्लेम पावर करती है जिसका मैं एक प्रोटोटाइप मदर फ्लेम बनाया हूँ, पर आई एम नॉट येट देयर। और अभी से 200 साल पहले इस रोबोट ने मैरिज हुआ पर अटैक किया था और ये वहीं पे ठंडा पड़ गया। फॉर सम रीजन इट लॉस्ट इट्स पावर और वहीं से वेगापंक उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से लेके इस पे काम कर रहा है। इसलिए वो स्टडी करना चाहता है वॉइड सेंचुरी और एंशिएंट किंगडम, ताकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाए और वो एक ऐसा अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स बना पाए जो कि वो पूरे दुनिया में बांट दे, ताकि लोग एनर्जी पे पैसा खर्च ना करें और लोगों के वेलफेयर पे पैसा खर्च करें और सब लोग एक एलिवेटेड सोसाइटी बना पाए मिलकर। और हाँ, ये बात मैं बताना भूल ही गया, शाका एक्चुअली ड्रैगन को भी कांटेक्ट करता है और उसको बोलता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ फॉर सम रीजन, प्रोबब्ली क्योंकि वो पॉन्गलिस पे रिसर्च कर रहा है। तभी कुमा उठता है कामापा का किंगडम पे, वो लोग उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुरा के ले आए थे। उसको रियलाइज होता है कि उसको भागना चाहिए ऐसे एगेट की तरफ, तो वो अपनी पावर यूज करके उड़ जाता है एगेट की तरफ और लड़ जाता है रेड लाइन में। वो क्लाइंब करता है रेड लाइन, ऊपर जाता है, मैरिजवा पे अटैक करना चालू कर देता है पैकलो की तरह, और साकाजुकी फ्लीट एडमिरल उसको रोकने आता है। उन लोगों में थोड़ा बैंटर लड़ाई चलता है और कुमा वहां से दोबारा गायब हो जाता है एगेट की ओर। उसको एक दिन लगेगा एगेट पहुंचने में, तब तक चलते हैं देखते हैं एगेट पे क्या हो रहा है। एगेट पे CP0 आ रही है, यानी कि रॉब लूची, काकू, स्टूसी, ये सब एगेट पे आ रहे हैं वेगापंक को कन्फ्रंट करने की भाई इतने सारे जो एजेंट यहाँ पे आए थे पिछले कुछ महीनों में, वो सब आए क्यों नहीं वापस। फिर लूफी और रॉब लूची की लड़ाई होती है, काकू की भी लड़ाई होती है, लेकिन गियर 5 उन लोगों को ओवर पावर कर देता है, उन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं वो लोग। और इसी फाइट के दौरान वेगापंक भी शॉक हो जाता है कि नीका को वो अपने सामने देख रहा है और वो बताता है कि जितने भी डेविल फ्रूट्स है इंक्लूडिंग नीका इज अ रिजल्ट ऑफ समबडीज ड्रीम कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। कोई ना कोई कुछ ड्रीम किया होगा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए और वो रियलिटी बन गया। और ये भी बताता है कि सारे डेविल फ्रूट्स में एक बायोलॉजिकल कोड होता है जो कि जो भी खाता है उसके बायोलॉजी को ऑल्टर करके वो पावर्स दे देता है। वेगापंक को ये कॉपी करने आ गया था, इसलिए वो काइडो का भी डेविल फ्रूट बनाया रहता है, वो ग्रीन ब्लड बना रहता है, इसे सारे पैरामीशिया फ्रूट वो एसेंशियली क्लोन कर सकता है, एक्सेप्ट लोगिया वो सब कुछ कर सकता है, जिससे कि वो सारे सेराफिम बनाया, जैसे कि एस स्नेक, एस बेयर, जिनके पास ऑलरेडी पैरामीशिया था वो सब पैरामीशिया फ्रूट अपना रिटेन करते हैं और जिनके पास नहीं था उनको नए नए पैरामीशिया मिलते हैं, जैसे कि स्विंग फ्रूट या फिर मिस्टर 1 वाला डैगर वाला फ्रूट। तो सेंटोमारू और सब लोग CP0 उनकी फोर्सेस से लड़ रहे होते हैं, वेगापंक सारे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं जा रहे होते हैं। अब सवाल ये कि CP0 अंदर घुसी कैसे, क्योंकि वेगापंक का जो आइलैंड है उसके चारों तरफ फ्रंटियर डोम नाम का एक फोर्स फील्ड है जिसके चलते कोई अंदर नहीं घुस सकता है अनलेस कोई अंदर से अलाउ करे। मतलब वेगापंक के बीच में ही कोई अंदर से ट्रेटर है, खाली वेगापंक के बीच ही नहीं, CP0 में भी है, क्योंकि स्टूसी जो है वो एक ट्रिपल एजेंट है, वो कोई ट्रेडर भी नहीं है, वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के CP0 में भी नहीं काम करती है, बल्कि वो वेगापंक की बनाई हुई एक क्लोन है ऑफ द ओरिजिनल बकिंगहैम स्टूसी ऑफ द रॉक्स पायरेट्स। गॉड वाले इंसिडेंट के बाद वो जाके मैच जॉइन कर लेते जो कि वेगापंक, सीजर क्लाउन, जज और क्वीन का ग्रुप था। वेगापंक उसका एक क्लोन बनाता है जो कि है ये वाली स्टूसी। अगर तुम ओरिजिनल स्टूसी को भूल गए तो फिर वो ये बुड्ढी है जो क्लेम करती है कि उसका बेटा व्हाइट बियर्ड का बेटा है। भाई ये बात सच भी हो सकती है, दोनों सेम ग्रुप पे थे और एडवर्ड वीविल लगता भी थोड़ा बहुत है, या फिर वेगापंक से क्लोन करके बनाया व्हाइट बियर्ड से एक फील्ड क्लोन, वो भी पॉसिबल है। वो व्हाइट बियर्ड का आइलैंड जो कि स्फिंक्स आइलैंड है प्रोटेक्ट कर रहा होता है मरीन से, वो लोग सीज करने आए होते हैं, तब कि उसको एडमिरल रोक्यू हरा देता है। भाई दूसरी ओर बॉनी वेगापंक को कन्फ्रंट करती है, उससे पूछती है अबे तुम ऐसा क्यों किए मेरे बाप के साथ, बताओगे कि नहीं। वेगापंक बोलता है कि यार वो कुमा को प्रॉमिस किया था कि वो बता नहीं सकता है बॉनी को असली सच्चाई उसकी। तब तक बॉनी डिस्कवर कर लेती है एक सीक्रेट रूम जहाँ पे कुमा की सारी मेमोरीज को अपनी पावर से निकाल के रखा रहता है वेगापंक के वॉल्ट में, और उसमें जाके वो कुमा का पास्ट डिस्कवर कर लेते हैं जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक रहता है उसके लिए। और दूसरी तरफ वेगापंक को भी यॉर्क किडनैप कर लेती है स्टेला को और बताती है कि वही ट्रेटर थी, वही 3 महीने पहले गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दी थी कि वेगापंक पॉर्नोग्लिस पर काम कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ बिकमिंग अ सेलेस्टियल ड्रैगन। हालांकि जब इतने सारे एजेंट साइलेंट पे तो उसको लगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको बिट्रे कर दिया, इसलिए उन लोग कभी को कैप्चर कर लिया और जाने नहीं दी। और अब CP0 दरवाजे पे, CP0 नहीं ब्लैक बियर्ड भी दरवाजे पे वो पहुंच चुका होता है। लॉ जिस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है उसकी तरफ वो डॉग क्यू और वैन ऑगर मिलके इन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, लॉ को तबाह कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर डालते हैं पूरी तरीके से। हालांकि बेपो सूलोंग बन के लॉ को बचा के निकल लेता है, लेकिन शिप सब खत्म हो गई, ब्लैक बियर्ड को सारे रोड पॉर्नोग्लिस मिल गए। लॉ तो बच के निकल जाता है, लेकिन किड की इतनी बढ़िया किस्मत नहीं रहती है भाई। वो बेवकूफ की तरह एक आर्म लूज करने के बाद भी शैंक्स से लड़ने चले जाता है एल्बाफ पे। शैंक्स अपना मस्त चिल कर रहा था, उसको दिखता है कि ये किड आ गया है बहुत तगड़ा अटैक लॉन्च करने, जिससे पहले कि किड कुछ भी करे शैंक्स डिवाइन डिपार्चर मारता है किड को, वही अटैक जो रॉजर पहले मारा रहता है, और पूरा अनाइलेट कर देता है किड पायरेट्स को। एग्जैक्टली कोटिंग द किड pirates were
annihilated। दूसरी ओर पूजान और रॉगर गए होते हैं पुडिंग को किडनैप करने, क्योंकि उसको आता है पोनग्लिस पढ़ने, और वेगापंक से बैटल करने के लिए सीजर, क्लाउन और जज मिलकर न्यू मैट्स बनाते हैं। गार्प भी इधर अपने क्रू बना रहा होता है। प्रिंस गस्ट और कुजाकू जो कि स्वॉर्ड मेंबर्स हैं उनको लेके वहां पहुंचता है हाचिनोसु पे, जो कि ब्लैक बेल्ट का बेस है कोबी को फ्री करने के लिए। और तभी हमको देखने को मिलता है एक फ्लैशबैक जब पूजान से पहली बार मिलने जाता है ब्लैक बेल्ट, और हमको पता चलता है कि जो आखिरी रोड पोनग्लिफ है वो एक इंसान के पास है जिसका नाम है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स, और वो एक ब्लैक शिप में घूमता है। वर्लपूल्स बन जाते हैं जहां भी वो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए, उसको कोई नहीं खोज पा रहा है। कट टू गार्प पूरा एगहेड पे तबाही मचा दिया है अपने पंच से बोलता है आई एम गेटिंग वीक। पागल हो क्या भाई, अकेले पूरी आधी ब्लैक बीयर्ड की सेना को धूल चटा रहा है भाई। वेस्को शॉट से लेके सैन जुआन वुल्फ से लेके वो आइलैंड वाला बंदा कौन है उस सब को लेके भाई कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। खैर कोबी को लोग छुड़ाने वाले थे तब तक शुरू हुआ कि गार्प को पीछे से स्टैब कर देता है, और आओकीजी भी वहां पे आ जाता है। हमको देखने को मिलता है फ्लैशबैक गार्प और आओकीजी का, कैसे उन लोग की एक स्टूडेंट टीचर टाइप की रिलेशनशिप थी, कैसे वो लोग ग्रो किए साथ में। गार्प उसको एक बेटे ऐसा मानता था और वो छोड़ के चले गया है उधर। गार्प को पूजान मरने की हालत में लाके छोड़ दिया, उन सबको सराउंड कर लिया, और कोबी किसी तरीके से अपना पावर दिखा के वहां पे गैलेक्सी इंपैक्ट मार के वहां से निकलता है। ये लोग वहां से एस्केप कर जाते हैं और गार्प को कैप्चर कर लिया है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स, जो कि कोबी से एक बहुत ही बड़ी बार्गेनिंग चिप है। क्रॉस गिल्ड है तो मरीन्स पे बाउंटीज लगाना चालू कर दिया है भाई, और गार्प पे है 3 क्राउन्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 3 बिलियन बेरीज, लूफी की बाउंटी के बराबर। इतना ही नहीं, बगी ये भी डिक्लेयर कर दिया एज द लीडर ऑफ द क्रॉस गिल्ड कि वो लोग अब वन पीस के पीछे जाएंगे। जी हाँ, बगी भी आ चुका है रेस में। दूसरी तरफ सेंट म्यूजगार्ड को हो गई मौत की सजा, क्योंकि वो कवर अप किया रहता है शेरा होशी और लियो लोग के लिए। जब वो लोग बचने की कोशिश करते हैं सेंट चार्लोस से, और उसको मार देते हैं। और रेवरी में अंदर जाते हैं हम लोग को देखने को मिलता है कि कोबरा 5 एल्डर्स के साथ थ्रोन रूम में खड़ा है और उनको बता रहा है कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। एल्बास्टा इकलौता किंगडम था जो वॉइड सेंचुरी के टाइम ओरिजिनल 20 किंग्स में से जो जाके रहा नहीं मैरिज हुआ पे, वो आ गया था नीचे। उसकी क्वीन छोड़ के आ रही थी वापस लोगों के साथ रहने के लिए, पर वो कभी वापस नहीं लौटी। वो मैरिज हुआ से ही गायब हो गई। और लिली का नाम सुन के ईमू भी आ जाता है, कोबरा को रिवील कर देता है अपनी एग्जिस्टेंस, और उसको बताता है कि लिली डिड अ ग्रेव मिस्टेक पोनग्लिफ्स को पूरी दुनिया में स्कैटर करके। पर वो भी ये श्योर नहीं रहता कि इंटेंशनल था कि नहीं। तब तक कोबरा उसको बताता है कि लिली एक लेटर लिख के गई थी जो कि पास डाउन होता है जनरेशंस में, जिसमें उसका नाम है नेफरटारी डी लिली। जी हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि वीवी भी डी है, कोबरा भी डी है। खाली इतना ही नहीं, ईमू को ये बात पता चलते ही वो एक अजीब सा डेविल का फॉर्म में रहता है, स्टैब कर देता है कोबरा को उसके चेस्ट में। थे सारे गोरोसिन कुछ अजीब से बन जाते हैं, जायंट शैडोई क्रीचर्स। साबो ही देखता है उसको बचा के, कोबरा को वहां से भाग रहा होता है, उसको भी लग जाती है गोरोसिन से। और ये सब खाली साबो ही नहीं, वापोल भी देख लेता है। वापोल गलती से देख लेता है, वो वीवी को भगा के वहां से ले जाता है। भागते भागते वो पहुंचता है मॉर्गन्स के पास, उसको बोलता है भाई मुझे प्लीज यहाँ से भगा लो और मैं तुमको बदले बहुत तगड़ा चीज बताऊंगा। तभी तुमको लिली का आखिरी मैसेज पता चलता है, which is protect the poneglyphs and save this blank world। और लोग कह रहे हैं कि वो थिंकिंग लिखा है वहां पे। खैर 5 एल्डर्स के नाम रिवील हो जाते हैं, which is सेंट जे गार्सिया सैटर्न, सेंट मार्कस मार्स, सेंट जुपिटर, सेंट वीनस अजूरो एंड सेंट टॉपमैन वॉरक्यूरी, जो कि सारे प्लैनेट्स के अराउंड नेम्ड है। और एक ये पॉपुलर थ्योरी को और वेट देता है कि ईमू इज एक्चुअली मदर नेचर which is अर्थ। एक दिन बीतता है, लुलूसिया जो डिस्ट्रॉय हुआ था उससे पूरे दुनिया में शॉक वेव्स फैल जाते हैं। सब लोग देखने लगते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब तक पता चलता है कि ईमू ऑर्डर किया था लुलूसिया को उड़ाने के लिए सारे एल्डर्स को। वो लोग एक वेपन यूज किए थे जो कि प्रोबेबली एंशिएंट वेपन यूरेनस है, और उसको मदर फ्लेम से पावर किए थे। बोलता हम लोग को और ये मदर फ्लेम चाहिए, वेगापंक से लेके आओ ताकि हम लोग इसको और यूज कर सके। अपेरेंटली उसका चार्ज खत्म हो गया है। और इसी के साथ एडमिरल किजारू एक 9 वाइस एडमिरल फ्लीट लेके पहुंच जाता है एगेट पे, उसको अटैक करने और सीज करने एगेट को। और खाली वो ही नहीं, सेंट जे गार्सिया सैटर्न, हाँ, one of the 5 elders is down on the lower world to capture Egghead with him। और कोने में तुमको एक ब्लैक बेल्ट की शिप भी दिख रही होती है, पर तुमको भी आगे पता चलेगा कि इसका क्या होना है। और दूसरी ओर स्ट्रॉ हैट्स यॉर्क को और CP0 कैप्चर करके बैठे हुए हैं, और वेगापंक बॉनी को एक लेटर देता है पूमा से, जो कि उसके 10th बर्थडे पे। अब तक बॉनी बाय द वे इसको फॉरगिव कर चुकी है पूरी बात के लिए, क्योंकि वो देख क्या ही पूमा की मेमोरीज अपेरेंटली इसमें ऐसा कुछ है। और तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैंने बोला 10th बर्थडे, बॉनी 10 साल की है भाई, और उसकी फ्रूट की पावर की वजह से वो बड़ी दिखती है। वो ये क्लेम करती है जो मेन कल्प्रिट है वो सेंट जे गार्सिया सैटर्न ही है। तब तक इन लोगों को कॉल आता है भाई सेंट जे गार्सिया सैटर्न की शिप से, और यॉर्क कैप्चर हो चुकी है। ये इन लोगों को पता नहीं है। तब तक पीछे से यॉर्क चिल्ला देती है कि भाई प्लीज मुझे बचाओ, और किजारू अटैक कर देता है एगहेड पे। इधर से किजारू मार रहा है, उधर सेंटोमारू आ गया है सारे एगहेड की फोर्सेस लेके, जो सी बीस्ट है, जो वेगा फोर्स है, ये सारी चीजें लेके इनमें क्लैश चल रहा है। किजारू सेंटोमारू को हराए किनारे करके आगे बढ़ता है, तक लूफी आ जाता है उससे लड़ने, और लूची और जोरो अपना अलग साइड में लड़ने चले जाते हैं लैबो फेज में।
लूफी के साथ में फाइट चल रही है, बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, तक लूफी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म करता है और जो जायंट रोबोट था ना एमेथ, वो अचानक 6 सेकंड के लिए चार्ज होता है। मतलब जैसे जुनिशा को नहीं सुना था उस टाइप का इसको भी सुनता है भाई, लगता है कि यही इसका पावर सोर्स है क्या। तब तक भाई बोनी एक तरफ फेंका जाती है फैब्रो फेज में, चला उसको बचाने जा रहा है, ये सब कुछ एक जगह पे बीच में आ रहे हैं नीचे। तब तक सैटर्न वो भी आने की तैयारी कर रहा होता है। पैसिफिस्टा जो सारे गवर्नमेंट के साइड होते हैं उनको एटलेस कमांड देके अपने साइड कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर भी 5 एल्डर्स है वेगा पंक से ऊपर अथॉरिटी में। तो फिर सैटर्न वो सारा कमांड पलट देता है और वो ट्रांसफॉर्म भी कर जाता है अपने डीमन ग्यूकी फॉर्म में, जो कि एक डीमन है, पता नहीं क्या क्या पावर है उसकी बहुत सारी। सैटर्न अपने ग्यूकी डिमोनिक फॉर्म में, जो कि एक डीमन स्पाइडर टाइप का फॉर्म है, जो बस लोगों को देख के उनका सर उड़ा देता है और उस पे बॉनी अटैक कर देती है बोल के कि भाई तुम मेरे बाप को मारे हो, उसको स्टैब कर देती है। सैटर्न उसको हटाता है और खट से रिजेनरेट कर जाती है इसकी स्टैब वुड में, वो बॉनी को फेंक देता है, बोलता है इसको मार डालो। तब तक हम लोग को बॉनी के दिमाग में घुस के दिखता है फ्लैशबैक कुमा का। साउथ ब्लू सोरबे किंगडम, कुमा जब से पैदा हुआ है तब से पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी है, उसकी पूरी ट्राइब के पीछे। बकनियर्स जो कि एक स्पेशल ट्राइब है, जो कि एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ कैरी करते हैं, एक जायंट का लीनेज कैरी करते हैं, जो अब कहीं और नहीं मिलता है। तो उसकी पूरी फैमिली अरेस्ट हो जाती है, स्लेव्स बन जाती है मैरिज वॉर में, और वहां पे वो देख रहा होता है अपनी माँ को उसके ऊपर अत्याचार होते हुए, अपने ऊपर अत्याचार होते हुए, उसको मारते हुए, कुछ भी हो रहा है। उसका बाप इन सब में भी होपफुल है, उसको बता रहा है कि भाई एक दिन नीका आएगा, वो हम सबको बचा के ले जाएगा, उसको सिखाता है वो नीका वाला पूरा ड्रम बीट, वो लोग डांस वांस करते हैं। भाई थोड़ी खुशी आ रही होती है। कट टू 38 ईयर्स पहले, अभी से तब से कुछ साल बाद, गॉड वैली इंसिडेंट पे। हाँ, वही इंसिडेंट जिसपे रॉक्स पायरेट को गायब कर दिए थे रॉजर पायरेट्स और गार्प मिलके। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपना हंटिंग कॉन्टेस्ट चला रहे होते हैं। हर 3 साल में वो लोग एक किंगडम ऐसा खोजते हैं जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से अलाइड नहीं होता है। शैंक्स का बाप या जो भी लगता है, ये फिगारलैंड गार्लिंग, ये भी वहां पे है, और सब लोग मिलकर हंट करते हैं लोगों को सेलेस्टियल ड्रैगन्स की एंजॉयमेंट के लिए। और ये सारे ट्रेजर शेड्स उसमें गिफ्ट है। वहां पे देखने को मिलता है कुमा, जो अपने माँ बाप को इस पॉइंट तक खो चुका है स्लेवरी के चलते, हेल्पलेस वहां पे खड़ा है अलोंग विद एम्पोरियो इवांकोव एंड अ यंग जिनी। वो सब स्लेवरी के शिकार है और जिनी इनको बता रही होती है कि मैं इनकी टेक्नोलॉजी चुरा के उसको ट्रांसमिशन और जगह पे कर रही हूँ पूरी दुनिया का इस टूर्नामेंट का। तभी हमें बहुत सारे पायरेट्स आ जाते हैं, रॉजर पायरेट से लेके रॉक्स पायरेट से लेके सब कोई वहां पे तुमको पूरा दिखता है। व्हाइट बियर्ड, ग्लोरियोसा, शीकी, वो सब वहां पाए उन ट्रेजर चेस्ट के चक्कर में। अपेरेंटली रॉक से सेलेस्टियल ड्रैगन्स कुछ उसका पायरेट आइलैंड का स्पेशल ट्रेजर चुरा के ले आए थे, और इसी सब कंफ्यूजन के बीच में इवांकोव, कुमा, ये लोग एक ट्रेजर बॉक्स चुरा लेते हैं, जिसमें से कुमा को उसका डेविल फ्रूट मिलता है, जो कि पॉप ऑफ फ्रूट है। पर कुमा को एक और चीज मिलती है, सेंट जे गार्सिया सैटन, जो कि उस आइलैंड पे आए रहता है, जो अभी वैसा ही दिख रहा है जैसे वो 40 साल पहले दिख रहा था, जिससे कि शायद वो इमॉर्टल है। ये चीज प्रूव होती है। कुमा से बोलता है कि मुझे नीका जैसा बनना है, मुझे लोगों को फ्री करना है, आई वॉन्ट टू हैव अ फ्री विल एंड इम्पार्ट फ्रीडम टू द एंटायर वर्ल्ड। और तभी सैटर्न उसको बोलता है भाई इसी सोच की वजह से मुझे तुमको और तुम्हारी पूरी रेस को एनाइलेट करना पड़ेगा, इसलिए तुम इंसेक्ट साले बस मरने के लिए बने हो। एनीवे, कुमा, जिनी, इवांकोव और 500 और लोगों को लेकर एस्केप कर जाता है वहां से सोरबे किंगडम वाले आइलैंड पे। एंड दैट रॉक्स वाज डिफीटेड बाय गार्प एंड रॉजर उसी फाइट में, और उसके बाद से गॉड वैली का कोई नामो निशान नहीं बचा। और कुमा और जिनी चर्च में काम करने लगते हैं, कुमा के बाप की तरह वहीं पे सोरबे किंगडम में लोगों की मदद करते रहते हैं। इवांकोव अपना आगे बढ़ जाती है कहीं और, वो शिप लेके निकल जाती है। वहां पे कुमा लोगों को हील करता है अपनी पावर से, बच्चे बूढ़ों की मदद करता है। और जिनी देख के ये हमेशा पसल्ड रहती है एक लेवल पे कि कुमा अपना कितना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग आदमी है यार। मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद भी वो लोगों का सारा दर्द, लिटरली लोगों का सारा दर्द हर हफ्ते अपने ऊपर लेता है, और इसी चीज के लिए उसको बहुत एडमायर भी करती है। इवेंचुअली वो कुमा से शादी के लिए भी पूछती है भाई, पर कुमा इतना ट्रॉमेटाइज्ड रहता है अपनी लाइफ से, उसको लगता है जो भी मेरे पास आता है उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो वो जिनी को मना कर देता है भाई कि तुम अगर मेरे साथ आ गई बिकॉज ऑफ माई ब्लड लाइन, जैसा कि मेरी माँ के साथ हुआ, तुमको भी मार दिया जाएगा। तुम अपने ऊपर लुक डाउन कर रहा है, लेकिन एक आदमी पे लुक अप टू भी कर रहा है जिसका नाम है ड्रैगन, जो फॉर्मर मरीन था बट नाउ ही इज द लीडर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, जो कि आगे जाके रेवोल्यूशनरी आर्मी भी बनेंगे। 3 साल बीतता है। किंग बेकरी जो है, जो कि सोरबे किंगडम का किंग है, वो आधा किंगडम बीच से बांट देता है, जहाँ पे मोस्टली एल्डरली और सिक लोग रहते हैं, जो थोड़ा सस्ता एरिया होता है, उसको डिक्लेयर कर देता है फ्री लैंड, नॉट पार्ट ऑफ द किंगडम। उनसे बहुत ज्यादा टैक्सेस लेता है ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट को उनका हेवनली ट्रिब्यूट टैक्स पे कर सके और उसको ये बेनिफिट्स मिलते रहे, और ये सारे बुढ़े लोग के बारे में कुछ चिंता ना करना पड़े। कुमा उनकी हेल्प करने के लिए रेबेल करता है, खड़ा होता है इस किंग के खिलाफ, लेकिन उसको जेल में डाल देते हैं लोग। और तभी उसको बचाने एम्पोरियो, इवांकोव और ड्रैगन वहां पे आते हैं। वो लोग पूरी कंट्री में रेवोल्यूशन ले आते हैं, कुमा को बाहर निकाल लेते हैं, कुमा ज्वाइन कर लेता है रेवोल्यूशनरी आर्मी।
13 साल बीत चुके हैं। जिनी अब रेवोल्यूशनरी आर्मी की ईस्टर्न विंग के कमांडर है और उसको अबडक्ट कर लेता है एक सेलेस्टियल ड्रैगन जिसको पसंद आ जाती है। 2 साल बाद जिनी उनको कांटेक्ट करते हुए वो मरने की हालत में रहती है, सोरबे किंगडम की तरफ जा रही होती है। बोलती है कि मैं और मेरी बेटी 2 लोग हैं यहाँ पे। पूमा तुरंत अपने आप को टेलीपोर्ट करके पहुंचता है वहां पे, तो वो देखता है जिनी ऑलमोस्ट मरने वाली है। उसके हाथ पे पूरे अजीब से स्केल्स आ गए हैं, कुछ अजीब सी डिजीज है और इसी डिजीज के चलते उसका जो सेलेस्टियल ड्रैगन पति था वो उसको अबैंडन कर दिया था और वो भागते भागते अपनी बच्ची को लेके यहाँ आ गई कि वो चाहती है एटलीस्ट उसकी बच्ची जिंदा रह जाए। और पूमा के हाथ में वो मर जाती है भाई, और वो सोचता है कि इस बच्ची को मैं पाल के बड़ा करूंगा। पूमा बॉनी को अपने साथ चर्च में रखता है, साइड साइड में रेवोल्यूशनरी का काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी भी सेम डिजीज के सिम्टम्स शो करना चालू कर दिए जो उसकी माँ को थी। और पूमा हर एक डॉक्टर के पास जाता है, बहुत खुश है। एक उसको डॉक्टर मिलता है जो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये ब्लू सैफायर डिजीज है और बॉनी जितना सन में जाएगी और एक्सपोज होगी, आज नहीं तो कल उसको मरना ही है। 10 साल की उम्र से ज्यादा तो जी ही नहीं पाएगी। कट टू अभी से 4 साल पहले किंग बेकरी वापस से कंट्रोल लेने की कोशिश करता है सोरबे किंगडम का बाय फोर्स। वो पूरी जला देता है नीचे का लॉलेस लैंड, जैसे ग्रेट टर्मिनल जल रहा था ना वैसे ही। और कुमा उससे रिबेल करके अकेले उसकी पूरी आर्मी को हरा के सोरबे किंगडम पे कंट्रोल लेता है। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पूरा न्यूज का प्रोपेगेंडा का नैरेटिव है। वो लोग फ्लिप करके ये दिखा देते हैं कि कुमा एक्चुअली एक टायरेंट है, वो अपने लोगों पे अत्याचार कर रहा है, कैप्चर कर लिया वहां के राइटफुल किंग को हटा के, और वहां के सिटीजन्स को ट्रबल ना हो इसलिए कुमा फिर एक पायरेट बन जाता है। वहां से वो छोड़ के किंगडम चले जाता है। उसी के आसपास बॉनी अपना एजेज फ्रूट के पावर्स डिस्प्ले करना चालू कर देते, किसी को पता नहीं कि उसको कहां से मिले। और पूमा उस हर जगह पे बाय द वे जाता है एज अ पायरेट, जहाँ पे वो स्ट्रॉ हैट्स को भेजा रहता है टाइम स्किप के टाइम। तो भाई वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था, पूमा को पता था कि वो कहाँ भेज रहा है, क्योंकि वो उस हर जगह गया होता है बॉनी की क्योर की तलाश में। इवेंचुअली वो ड्रैगन से बात करता है, ड्रैगन उसको बताता है कि वेगा पंक नाम का एक बंदा है, मेरा दोस्त है, उसके पास जाओ, वो तुमको जरूर देगा इसका क्योर। वो उसको खोजते हुए पहुंचता है एगेट पे, जो कि अभी नया नया बनना चालू हुआ होता है क्योंकि पहले वो पंक हजार्ड पे काम करता था। कुमा बॉनी को लेकर जाता है वेगापंक के पास। वेगापंक उससे बोलता है कि यार मैं इसको क्योर कर सकता हूँ, आई एम द ओनली वन, और इसकी सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसका कॉस्ट कवर करने के लिए एक काम करो, तुम मुझे अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर बोरो करने का मौका दो। यू आर अ बकनियर एंड तुम्हारे जेनेटिक स्ट्रक्चर का यूज करके मैं सुपर सोल्जर्स बनाऊंगा जो से पीस मेंटेन हो पाएगा पूरी दुनिया में। और तभी कुमा बोलता है कि आई एम अ हम्बल पैसिफिस्ट, और वेगापंक बोलता है श्योर वील कॉल देम द पैसिफिस्ट। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ये सारी बात सीक्रेट माइक कैमरा से सुन रही होती है और सेंट गार्सिया सैटर्न कुमा से 3 शर्त रखता है। उसको वॉरलॉर्ड जॉइन करना पड़ेगा क्योंकि एक वॉरलॉर्ड हानाफूडा को एस मार के गिरा दिया है। उसको एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट होना पड़ेगा जिससे वो और स्ट्रांग हो पाए, और उसको एक माइंडलेस स्लेव में कन्वर्ट होना पड़ेगा अपनी पूरी इंडिविजुअलिटी खो के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुमा अपनी बच्ची को सेव करने के लिए ऑब्वियसली एग्री कर जाता है भाई। अगले कुछ महीने वो लोग एगेट पे बिताते हैं, वहाँ पे सेंटोमारू और कीजारू से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाता है। तुमको उन लोग को नीका वाले गाने पे डांस करते हुए दिखेंगे। इन लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका होता है। उसके बाद बॉनी को सोरबे किंगडम ऑब्वियसली भेज दिया जाता है। ऑब्वियसली बॉनी को ये सब कंडीशंस के बारे में नहीं पता है। वो सोरबे किंगडम में गवर्नमेंट एजेंट्स बेसिकली CP9 एजेंट्स के केयर में बड़ी हो रही है, जिसमें से एक अल्फा भी, एक अल्फा की बहन, और जितनी भी चिट्ठियां कुमा उसको लिख के भेजता है उस 2 साल के पीरियड में, वो फाड़ फाड़ के फेंक देती है, बॉनी को पढ़ने नहीं देती। बॉनी को लगता है उसका बाप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, पर वो फेथ नहीं हारती। इवेंचुअली वो जब वहां से निकलती है उन लोग को हरा के अपने फ्रूट की मदद से एज पायरेट, तब वो डिस्कवर करती है कि भाई कुमा तो गायब ही हो गया, उसकी सारी इंडिविजुअलिटी हट गई, और उसको लगता है वेगापंक ये सब किया है। खैर उन 2 सालों में वेगापंक जब इवेंचुअली धीरे धीरे साइबॉर्ग बन रहा था, तो वो लूफी को भी देखता है डॉन आइलैंड पे। उसको लगता है ये बंदा बहुत सही है। इवेंचुअली उसकी वेगापंक से भी बात होती है, उसको लूफी में और से और बिलीफ होता है कि भाई यही नीका एटलीस्ट क्लोजेस्ट टू व्हाट आई कैन अज्यूम ऑफ नीका। तो वेगापंक उसके अंदर ये प्रोग्राम भी करता है कि जब 2 साल का टाइम स्किप है तो वो जाके स्ट्रॉ हैट्स की शिप गाइड करे, और उसके बाद वो कंप्लीटली माइंडलेस होने वाला है। और तब तुमको देखने मिलता है वेगापंक की ऑगमेंटेशन के वो फाइनल मोमेंट्स जब वो बनने वाला है जस्ट अ माइंडलेस मशीन, और वो सारे अपनी मेमोरीज रिलीव कर रहा होता है पास्ट की बॉनी के साथ, चीनी के साथ। और वो बोलता है कि वेगापंक से कि मेरा एक लास्ट मैसेज बॉनी को दे देना भाई, जो उस लेटर में रहता है, टू विश हर अ हैप्पी 10th बर्थडे। कट टू प्रेजेंट, बॉनी को रियलाइज होता है वो कितनी हेल्पलेस है। उसके बाप को माइंडलेस स्लेव में टर्न कर दिया गया, नीका रियल नहीं है, और probably Saturn is the one जो उसको एज फ्रूट दिया था एज एन एक्सपेरिमेंट। Saturn उसको मारने वाला होता है जान से, तभी तक पूमा आता है, वो Saturn को मुक्का मार के भाई पूरा Saturn पूमा के पंच से फेंका जाता है, पर उसकी वुंड्स वापस से हील हो जाती है। इसको याद आता है कि पूमा के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ये लोग इंस्टॉल किए थे, जिससे उसके सारे मोशन फ्री हो जाएंगे, सारा ब्रेन फ्री हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। पूमा अभी भी आ रहा है, मूव कर रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वेगापंक को लगता है कि ये उसकी बकनियर रेस का स्पेशल ट्रेट है कि वो लोग ऐसा कर पाते हैं, मरने के बाद उनकी विल पास डाउन होती है और उसी का कुछ रिलेशन है।
खैर फाइट कंटिन्यू होती है। इवेंचुअली सैटर्न और किजारू बस्टर कॉल डिक्लेयर कर देते हैं गेटवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सारे पैसिफिस्टास उनकी मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं। ऊपर से गिर जाती है ये लोग, बॉनी वॉनी गिर रही होती है। पैसिफिस्टास नीचे खड़े तब तक वो सबको बोलती है स्टॉप शूटिंग, और भाई सारे पैसिफिस्टास बॉनी के ऑर्डर सुनने लगते हैं अचानक से और अटैक करने लग जाते हैं मरीन्स को। और यहाँ पे सैटर्न को रियलाइज होता है कि वेगापंक उसके साथ गेम कर गया है। बॉनी सबसे ऊपर है कमांड की हायरार्की में। वो वेगापंक को स्टैब कर देता है, उसको फेटली वुंड कर देता है। और लूफी गियर 5 में बन के किजारू उससे लड़ रहा होता है, उसको मार मार के दूर फेंकता है। सैटर्न भी दूर फेंका गया और तभी ब्लैकबियर्ड पायरेट्स कैटरीना डेवॉन और वैन ओगर वहां पहुंच जाते हैं। और उसके साथ ही जायंट वॉरियर पायरेट्स यानी कि डोरियो ब्रोगी की शिप भी एल्बाफ की तरफ आ रही है लूफी लोग को रेस्क्यू करते हैं। अब ब्लैकबीट का क्रू पहुंचता है सैटर्न के पास। वो उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तो वो लोग बोलते हैं वी वांट द वर्ल्ड। सैटर्न उन लोग को बोलता है कि जो ब्लैकबीर्ड है उसकी रेस में कुछ तो यूनिक है। बताते नहीं है लोग कि क्या यूनिक है, बट कैटरीना डिवॉन सैटर्न को छू लेती है। इसका मतलब वो सैटर्न में कन्वर्ट हो सकती है जब भी हो चाहे। ये इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट होगा। और ये लोग हो जाते हैं वहां से गायब इससे पहले सैटर्न इन लोग को छुए। पर इन लोगों को कैरिबू मिलता है वहां पे। कैरिबू को पता है कि प्लूटोन का है, वो वानो में सुन लिया था, और शिराहोशी पोसाइडन है। और वो उन लोग को बोलता है मैं ब्लैकबीट का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज मुझे ले चलो अपने साथ, मुझे उसको एक बात बतानी है, बहुत तगड़ी बात है। तो फिर वो लोग उसको ले जाते हैं अपने साथ वहां से। लूफी किजारू सैटर्न की फाइट कंटिन्यू होती है। किजारू और एक लेजर मार देता है वेगापंक में। अब वेगापंक खत्म हो चुका है, मर चुका है फाइनली। उसके मरने के साथ साथ एक डेंडेन मुशी एक्टिवेट होता है। ट्रांसमिशन डेंडेन मुशी बेसिकली लाइव स्ट्रीम कर रहा है वेगापंक का, पूरी दुनिया में एक वीडियो ब्रॉडकास्ट करता है। बोलता है तुम लोग के पास 10 मिनट है, जितने भी लोगों सब लोग अपना अपना डेंडेन मुशी खड़ा कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, पूरी दुनिया का फ्यूचर इसके स्टेक पे है। और इसके साथ वेगापंक रिले करता है अपना मैसेज। ये मैसेज की बात सुन के सैटर्न पगला जाता है। वो समन करता है भाई पांचों एल्डर्स को, सबके सब आ गए हैं उस आइलैंड पे। ये एपिक स्प्रेड में सब अपने अपने मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वीनस जूरो कुछ घोड़े वाला बन गया है भाई, वो वर्म बन गया है, कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। सारे पैसिफिस्टा यूनिट्स एक बार में डिसेबल कर देता है वीनस जूरो, उनको फ्रीज करके। उनका गोल है मदर फ्लेम को प्रोटेक्ट करना, यॉर्क को रेस्क्यू करना, और ये मैसेज को रिले होने से रोकना सबसे इंपॉर्टेंट। उनका पूरा प्रोपेगेंडा हिल जाएगा नहीं तो। पूरी दुनिया भर के तुमको रिएक्शंस दिख रहे होते हैं कि ये मैसेज को लेकर लोग सोच रहे हैं क्या बोलना चाह रहा है भाई ये बंदा, है बोलना क्या चाह रहा है। और गोरो से वहां पैनिक कर रहे हैं, लूफी से लड़ रहे हैं, डोरी ब्रोगिया के इसको बचा रहे हैं, कुछ भी करके लैबो फेस डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हैं कि वो मैसेज रोक पाए। तब तक वेगापंक का मैसेज हो जाता है चालू। वेगापंक अपने मैसेज में बोलता है वॉइड सेंचुरी नाम की एक चीज है, 800-900 साल पहले गवर्नमेंट आई थी, डी क्लैन के लोगों को हरा के, जॉय बॉय को हरा के, हु वाज द फर्स्ट पायरेट, और वो नीका फ्रूट अवेकन कर लिया था, इसलिए उसको लोग नीका से कंफ्यूज भी करते हैं। अभी से 900 साल पहले उसकी और 20 किंग्स की अलायंस जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट है उनमें लड़ाई हुई थी, और उसमें वर्ल्ड गवर्नमेंट विक्टोरियस निकल गई और पास्ट की सारी हिस्ट्री सबने मिटा दी। बस पोनग्लिफ्स और ओहारा के स्कॉलर्स जो स्टडी कर रहे थे वही बचा था। पर उतना ही नहीं हुआ था। वेगापंक बताता है कि पूरी दुनिया अभी से कुछ टाइम में सिंक होने वाली है। ऐसा पहले भी हो चुका है, 900 साल पहले भी हुआ था। और अभी जो आइलैंड्स है, बस माउंटेन पीक्स है उस पुराने वर्ल्ड के। हम लोग एक पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो दोबारा होगा। और जो अर्थक्वेक पूरी दुनिया में आया वो लुलूसिया के गायब होने से हुआ। लुलूसिया पे जब ये वेपन यूज हुआ, वो वेगापंक का बनाया हुआ वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन, तब उसको रियलाइज हुआ कि ऐसे ही पूरी दुनिया पहले सिंक हुई थी और सारी चीजें कनेक्ट हुई, और आगे भी ऐसे होगा अगर वो ये मदर फ्लेम जो बनाया है वो मास प्रोड्यूस होने लगी। वेगापंक ये भी बोलता है कि जॉय बॉय जब हार गया तो वो इंसिस्ट किया कि जो एंशिएंट वेपन्स हैं वो बचे रहे। अब वो ऐसा क्यों किया कि वो मॉरली सही था गलत था ये बात तो क्लियर खुद नहीं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट सही थी कि वो गलत था, इसलिए वो किसी को ब्लेम करने यहाँ पे नहीं आया है। इवन वो ये भी सोचता है कि जब रॉजर पायरेट्स से डिस्कवर कर ली तो फिर लोग पूरी दुनिया को बताए क्यों नहीं। और एक और चीज पता चलती है हमको कि जो क्लोवर था उसका असली नाम है क्लाउड डी क्लोवर। वो डी क्लैन मेंबर है, वो डी क्लैन की विल को कंटिन्यू कर रहा था ये रिसर्च करके। और वेगापंक अपने दोस्ती कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकता है, इसलिए वो ये मैसेज फैला रहा था कि ट्रूथ लिव्स ऑन, साइंस लिव्स ऑन, जस्ट लाइक क्लोवर डिड फॉर हिज ब्रदर। हाँ, क्लोवर के भाई को ये लोग इसीलिए मार देते, इसलिए क्लोवर ये रिसर्च कंटिन्यू करता है। वेगापंक उसकी कर रहा है और इसकी आगे कोई और करेगा। ही ऑल्सो टेल्स द पीपल कि जिसको भी वन पीस मिल गया
विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और आगे क्या होगा, क्या दुनिया बचेगी क्या नहीं बचेगी। यॉर्क को दिमाग में आता है कि नहीं भाई, अगर ये है तो ये सेफेस्ट जगह पे होगा पूरी दुनिया में, और वो सेफेस्ट जगह क्या है, वो है एमेथ, वही आयरन जायंट जो उस आइलैंड पे पड़ा था। वो उस आइलैंड पे पड़ा नहीं है, तुमको बता दूं, इन सबके बीच में वो अचानक से उठ गया था बिकॉज ऑफ लूफीज गियर 5, जो भी उसको एनर्जी मिल रही है। वो लूफी से बात भी करने की कोशिश करता है, सोचते है कि वो जॉय बॉय, फिर उसको रियलाइज होता है कि जॉय बॉय नहीं है। वो भी उन लोगों के साथ लड़ रहा है, जब तक एल्डर्स और यॉर्क को रियलाइज होता है कि यही बंदा है मेन भाई। इसी के अंदर डेंडेन मुशी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग आ रहे होते हैं। वेगाप्लंक कुछ डीक्लाइन में किसी के बारे में बताने वाला होता है, तभी तक आके लोग एमेथ को मार के रोक देते हैं वो ट्रांसमिशन। स्ट्रॉ हैट्स वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। जायंट्स की शिप पे लूफी और बॉनी और बाकी स्ट्रॉ हैट्स भी अपनी शिप की तरफ जा रहे हैं। जोरो लूची को हरा दिया और ये लोग जा रहे हैं अपनी शिप पे। तब तक बॉनी ट्रांसफॉर्म होती है नीका लाइक फ्यूचर में। उसकी पावर तुम लोग समझे नहीं तो अभी तक ये कि किसी भी टाइप का फ्यूचर एक्सेस कर सकती है। तो वो एक ऐसा फ्यूचर एक्सेस करते हैं जहाँ पे नीका रियल है और वो कॉस्मेटिकली एटलीस्ट नीका ऐसे दिखती है और मारती है पंच, एक सैटर्न को सैटर्न उड़ जाता है भाई वहां से, उनकी शिप सेव हो जाती है। एमेथ तब तक उठता है, बोलता है भाई मैं कुछ होने नहीं दूंगा तुम लोग को। एमेथ एक नोट निकालता है अपने अंदर से और वो सोचता है, जॉय बॉय के बारे में फ्लैशबैक दिखता है और वो एमेथ के साथ खड़ा है और उसको बोल रहा है कि भाई ये देखो मैं अपने हाकी इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ, तुमको एक दिन बहुत जरूरी काम होगा तब काम आएगी। और एमेथ वही नोट खोलता है और उसकी हाकी उसमें से निकलती है भाई, सारे एल्डर का ट्रांसफॉर्मेशन जो वहां पे आए होते हैं, टेलीपोर्टेशन सब उड़ जाता है, वो लोग वापस मेरे जो पहुंच जाते हैं भाई। इतना तेज हाकी ब्लास्ट होता है पूरी दुनिया में कि ईमू तक को फील होता है, वो घुटने पे आ जाता है, उसकी आंख में टेरर दिख रहा है, बोल रहा है जॉय बॉय भाई, जॉय बॉय कहां से आ गया। एंड विद दैट स्टेला का ट्रांसमिशन भी एंड हो जाता है, वेगा पंख भी वहीं खत्म हो जाता है। एटलस अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है जिससे कि स्ट्रॉ हैट्स एस्केप कर पाए वहां से। जायंट्स के साथ वो लोग निकल जाते हैं। कीजारू वहां पे पड़ा हुआ है भाई, थका हारा मरा हुआ, अपने सर पे हाथ रखा हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कि अभी क्या कर दिया है। अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपने मेंटोर को सबके सामने कोल्ड ब्लडेडली मार के अपना सारा कोड साइड में रख के भी वो हार गया है। और उसको साकाजुकी कॉल करता है इस पॉइंट पर, बोलता है साले तुम फेल हो गए, तुम ये कर दिए वो कर दिए। कीजारू का चेहरा देखो एक बार भाई, यहाँ पे फ्लिप कर जाता है कुछ उसके अंदर। वो बोलता है भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है अगर मैं क्या क्या हूँ तो आओ साले यहाँ पे तुमको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और साकाजुकी कुछ नहीं बोलता है भाई, वो बोलता है आई एम सॉरी ब्रदर। वेगापंक नंबर 2 वो आ गई है इन लोग की शिप पे और वो बताती है कि भाई मरे नहीं है वेगापंक सारे। इन लोग को 2 हफ्ते पहले ही पता था कि आपस में कोई ट्रेटर है और चाका स्टेला ये लोग मिलकर प्लान कर लिए थे कि ऐसा ऐसा करेंगे और सबकी मेमोरीज वाइप कर देंगे ताकि जो ट्रेटर है उसको ना पता चले कि ऐसा ऐसा हुआ है। और अगर तुमको याद हो तो पंक रिकॉर्ड्स अभी भी जिंदा है। पंक रिकॉर्ड्स को वो लोग एक स्काई आइलैंड रहता है तो उसको उड़ा के कहीं और ले जाते हैं। वेदेरिया वालों से लोग ऑलरेडी बात कर लेते हैं कि भाई देखो हम लोग आ रहे हैं, ऐसा ऐसा है, पंक रिकॉर्ड्स को बचाना है। हालांकि जो पावर प्लांट है मदर फेम वाला वो गवर्नमेंट के हाथों लग चुका है भाई। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि सैटर्न ही था वो बंदा जब 200 साल पहले एमेथ अटैक किया था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो सीक्रेटली उसको रख लेता है कि नहीं भाई इस पे रिसर्च करेंगे, क्योंकि भाई वो भी तो वॉरियर गॉड ऑफ साइंस रहता है, उसकी भी कुछ होती है अपनी चाहते और ये गलती इमू जाने नहीं दे सकता है। तो फिर वो सैटर्न के अंदर से मुझे लगता है जो इमोर्टैलिटी इमू उन लोग को दिया था, चाहे वो कैसे भी दिया हो, छीन लेता है। सैटर्न अचानक से पूरा बहुत तेज एज करना चालू होता है और वहीं डिसइंटीग्रेट कर जाता है भाई, और उसकी जगह फिगारलैंड गार्लिंग नया सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है। भाई ये सीन इतना टेरिफाइंग था ना। एक गार्लिंग मेंबर से दूसरे गार्लिंग फैमिली मेंबर पे चलते हैं। शैंक्स बार्थोलोम्यू और उसके बंदों को पकड़ लेता है। अगर तुमको याद नहीं तो शैंक्स से एक आइलैंड पे एक कब्जा किया था बार्थोलोम्यू अंडर लूफीज बैनर। शैंक्स लोग बड़े बोलता है कि बेटा ये लो ये पॉइजन जाके अपने लूफी को दे दो और बोल दो पी ले और मर जाए, नहीं तो मैं तुमको अभी मार दूंगा। बार्थोलोम्यू कुमा बोलता है कि भाई ठीक है, अगर तुम लूफी को दोगे तो मैं ही ये पी लूंगा। और शैंक्स सब तक उसको रोक देता है। भाई बोलता है नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, तुम लोग, मैं यही देखना चाह रहा था, पर औकात में रहना आगे से। और बार्थोलोम्यू कुमा निकल जाता है, उसको लगता है बे छूतिया बना दिए भाई शैंक्स को हम लोग तो यार। लेकिन शैंक्स सिटू में और भी लोग हैं, उनको ये बात नहीं पछते। यासो पूसो का बाप जाके उसको बोलता है बे शैंक्स तुम कर दिए जो कर दिए वो ठीक है, पर बूम उड़ा देता है बार्थोलोम्यू कुमा की शिप। और यहाँ पे उनको समझ में आता है कि भाई शैंक्स शैंक्स होगा लेकिन वो पायरेट भी है भाई। और दूसरी ओर ब्लैक बियर्ड के आइलैंड पे वो लोग सब लोग कैरिबू को लेके पहुंच गए और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब अगला मूव क्या करना है। बाय द वे पेरोना मोरिया को छुड़ा चुकी होती है ब्लैक बियर्ड के आइलैंड से जब गार पर अटैक कर रहे होते हैं। मोरिया वहां से छूट के बाहर आ चुका है, तो देखते हैं वो कैसे प्ले करेगा पूरी चीज में। और इसी के साथ स्ट्रॉ हैट्स वहां से निकल चुके हैं। वो लोग अपना जायंट्स की शिप पे पार्टी करते हुए जा रहे होते हैं एल्बास की तरफ। और एगहेड की हो जाती है समाप्ति। व्हाट एन आर्क गाइस, मतलब जो इसकी पेसिंग थी उससे लेके जितनी सारी चीजें कवर हुई, लोर वाइज, एक्शन वाइज, कैरेक्टर डिजाइन वाइज, पीक
अल्टीमेट पीक वन पीस भाई, और एल्बाफ बस इससे ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उससे भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम्हारा फेवरेट मोमेंट क्या था इस पूरे सागा से वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। और भाई जब कमेंट करने जाओगे ना तो सब्सक्राइब का बटन होगा वो भी दबा देना, लाइक भी दबा देना भाई, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ इतने बड़े रिकैप के बाद। और भाई विद दैट आई एम स्वस्तिक शुक्ला, दिस वाज इंडियन नर्ड क्लब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड सायोनारा।